हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में। ठीक है, किसके नियम के? मेंडल चाचा ने जो हमको नियम दे करके चले गए हैं, हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे एक वादा करता हूं, एक गारंटी लेता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना सब कुछ आपको याद होता चला जाएगा। फिर दोबारा से और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा से और कुछ भी अदर एक्टिविटीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब कुछ आपको याद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो शानदार तरीके से। हम देखते हैं आनुवांशिकी क्या होती है। आनुवांशिकी क्लियर है? आनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? तो आनुवांशिकी क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है। याद रखना, जीव विज्ञान की शाखा है, और ऐसे नहीं किसी दूसरे का बोल दो। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स जो होता है उसके अंदर काम क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के अंदर जीवों में जो जीन पाया जाता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने जीन के बारे में डिस्कस किया था ना। सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का जीन पाया जाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर जीवों में जो जीन पाया जाता है, उनके अंदर जो आनुवांशिकता होती है, उनके अंदर जो आपकी विभिन्नता होती है, और आनुवांशिकता के अध्ययन को ही आनुवांशिकी कहते हैं। जीवों में जीन के अध्ययन को, आनुवांशिक के अध्ययन को, विभिन्नता के अध्ययन को, और आनुवांशिकता के अध्ययन को हम बोल देते हैं। ये सब चीजें किसके अंदर करते हैं? तो ये सब चीजें जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। क्लियर है? जीन के बारे में अध्ययन और वेरिएशन के बारे में अध्ययन, हेरिडिटी के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो वो करते हैं, जेनेटिक्स नाम का घर है। क्या है? जेनेटिक्स नाम का घर है। उस घर के अंदर हम ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। कौन? जीन, जेनेटिक, वेरिएशन, और जीन के बारे में, जेनेटिक के बारे में, वेरिएशन के बारे में, एंड हेरिडिटी के बारे में अध्ययन किसके अंदर करते हैं? इसके अंदर जो स्टडी होता है वो करते हैं आनुवांशिकी के अध्ययन अंदर। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने मेंडल चाचा की तरफ, कि हमारे और सबके चहेते प्रिय चाचा जी मेंडल जी, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। जो है है ना, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? बताइए। आप लोग बोल रहे होंगे मेंडल को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। मेंडल जी का आप लोग पूरा नाम बताइए, बताइए। अब हो गया, अब खत्म, लटक गए, लटक गए, अभी नहीं लटके। मेंडल का पूरा नाम बताओ। मेंडल जी का पूरा नाम था, याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल कहाँ रहते थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया देश में रहते थे। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। पूछे पिता, ये ना समझ लेना कि मेंडल के पिता का नाम है ना, आनुवांशिकी के पिता पूछ रहे हैं। मेंडल एक देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया नामक देश में, है ना, ऑस्ट्रिया नामक देश में। और ऑस्ट्रिया के अंदर एक ब्रून नामक शहर है। क्या है? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में वो चर्च में पादरी हुआ करते थे। चर्च क्या होता है जानते हैं? जहाँ पे क्रिश्चियन लोग जाते हैं,
जहाँ पे फादर होते हैं, जहाँ पे और ढेर सारी एक्टिविटीज होते हैं। आप लोग जानते हो कि जब क्रिसमस डे होता है तो आपके आसपास जो भी चर्च होता है, आप लोग बड़े शौक से वहाँ पे घूमने जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। आप लोग अपने उसको घुमाने के लिए भी ले जाते होंगे, है ना? जाते हैं कि नहीं? तो क्या होता है कि भ्रूण नामक शहर में ये जो चर्च होते हैं ना, चर्च, अब देखे होंगे चर्च के अंदर बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे रहते हैं। जब पेड़ पौधे रहते हैं तो उनकी कोई रक्षा करेगा, उनकी कोई रखवाली करेगा। तो चर्च के अंदर जो चर्च के फादर रहते हैं वो पादरी को हायर करते हैं। किसको? पादरी को, जो उन पौधों का रख रखाव करता है, रक्षा करता है, वो पादरी होता है। उस पादरी को हायर करते हैं। तो जो मिंडल जी थे, ग्रेगर जॉन मिंडल, ये चाचा यहीं पर पादरी थे, है ना? क्लियर है? समझ रहे हो ना? जैसे हमारे यहाँ जो उद्यान वगैरह में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं, जो फूल पौधों का देख रेख करता है खेत में, है ना? इस तरह तो वहाँ पे पादरी होते थे। एक चीज और समझना, मिंडल जी को जीते जी कभी भी सम्मानित नहीं किया गया, कभी भी पुरस्कृत नहीं किया गया, और कभी भी उनकी इस नॉलेज को नहीं समझा गया। उनके इस नॉलेज को उनके जीवन में जब वो जी रहे थे तब उसको तुच्छ ही समझा गया कि अरे ये फालतू की चीजें बता रहा है, कुछ नहीं है, सब खराब है। लेकिन जब मेंडल जी खत्म हो गए, मर गए, उसके कई सालों बाद जब वैज्ञानिक रिसर्च करते करते इन्हीं की खोजों पर आ गए, तब इनको प्राइज वगैरह दिया गया। तो ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको जीते जी कभी भी सम्मान नहीं मिला है, जीते जी कभी भी मतलब लोगों से सहयोग नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, इन्होंने खुद किया है। अब ये चर्च में रहते थे, इनका गार्डन था, गार्डन में पानी वानी डालते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक मटर के पौधे को देखा। देखो मटर दो प्रकार की होती है ना? एक होती है मटर नॉर्मली, जिसका नाम होता है पाइजम सैटाइवम, वैज्ञानिक नाम याद रखना, है ना? एक होता है जंगली मटर, जंगली मटर जिसका होता है वैज्ञानिक नाम लेथाइरस ओडोरेटस। क्या होता है? लेथाइरस ओडोरेटस। तो यदि पूछा जाए मिंडल ने उसमें किस मटर पे अपना प्रयोग किया है, तो मिंडल जी जो अपना प्रयोग किए थे वो किए थे आपका उद्यान मटर पर, है ना? उद्यान बोले तो जो मतलब उद्यान में रहती, क्या बोलते हैं उद्यान को हिंदी में बताओ? वो सॉरी, हिंदी में नहीं, इंग्लिश से कुछ बोलो। उद्यान को मतलब जो आपकी क्यारी वगैरह में लगी होती है ना, जिसको खाते वाते नॉर्मली। तो उन्होंने जंगली मतलब कि उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। पाइजम सैटाइवम नाम है मटर के पौधे का। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ब्रून नामक शहर, ये सब क्वेश्चन आपके बनते ही हैं यहाँ से। अब धीरे से बात करते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से। क्या किया जाता है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, और मेंडल ही आखिरकार ऐसा ही क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मेंडल आनुवांशिकी और विभिन्नता को समझना चाहते थे कि आखिरकार कैसे विभिन्नताएं आई, कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ, इस विषय में मेंडल समझना चाहते थे। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन उठ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। और ये क्वेश्चन जायज है, और भी ढेर सारे आपके पौधे थे चर्च में, उनको चुन लेते। लेकिन मटर के पौधे को चुनने के लिए ना रीजन है। मैं आपसे कहता हूं ना, हमेशा अपने अंदर एक रीजन ढूंढो पढ़ाई करने का, एक रीजन ढूंढो कुछ करने का, एक रीजन ढूंढो एक अलग नाम बनाने का, कुछ कर जाने का। जिस दिन वो रीजन आपको मिल जाएगा ना, उस दिन आप बहुत कुछ कर डालोगे। मिंडल को रीजन नहीं मिल रहा था, रीजन नहीं मिल रहा था, रीजन नहीं मिल, लेकिन फाइनली उनको रीजन मिल गया। मिंडल मटर में करने के लिए रीजन क्या था, उनको मिल गया, समझ आ गया कि अब बस अब करना है तो मटर में ही करना है। क्यों? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक साल में 2 बार भी हो जाता है। इसको आसानी से इसका अवलोकन कर सकते हैं, आसानी से इसको देख सकते हैं, आसानी से इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं, आसानी से इसमें क्रॉस करवा सकते हैं।
यानी कि ये विभिन्न लक्षणों वाला था। मटर का पौधा विभिन्न लक्षणों वाला था, गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा, ये कई लक्षणों वाला मटर का पौधा था। जब ये कई लक्षणों वाला था तब मेंडल समझ गए कि यार अब कुछ भी करना है मटर पे ही कर लो, क्योंकि अगर मेंडल अपना प्रयोग किसी और पौधे पर करते जो 10 साल में एक बार ही फूल देता है, पौधे देता है, ऐसा कुछ करता है, तो क्या होगा? तो 10 मतलब दो चारे प्रयोग हो पाते, मेंडल अपना पूरा प्रयोग कर ही ना पाते, है ना? बताओ कर पाते क्या? कभी जीवन में ना कर पाते। लेकिन मेंडल ने मटर को चुन करके मेंडल ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया, और वैसे भी वो बुद्धिमान थे ही। तो जब मेंडल मटर का पौधा मेंडल को मिल जाता है तो मेंडल अपना ग्राफ अब खिंचा करके नियम देना शुरू कर देते हैं। कब? जब उनको बहुत सालों तक वो समझते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, रिसर्च करते हैं। यही होता है रिसर्च। आप लोग बोलते हैं ना मेरे को साइंटिस्ट बनना है, ये करना है, वो करना है। कैसे हो साइंटिस्ट? कोई लिखा थोड़ी ना होता है कि एक कमरे में लिखा हुआ साइंटिस्ट घर, आप उसके अंदर घुस गए साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट आप लोग हैं, आप लोग रिसर्च कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो रिसर्च अभी आपके काम में नहीं है, या फिर किसी और के काम में आ रही हो, शायद उसको पता ना हो, या फिर आपको इनडायरेक्ट रूप से वो काम कर रही हो। सभी आप लोग एक साइंटिस्ट हैं, आप लोग सभी लोग एक न एक रिसर्चर हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यार बाइक लेना है, यार मोबाइल लेना है, यार मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया है, यार उधर से करके कुछ कुछ बात बात करनी है उससे, यार उससे बात करनी है, नंबर वो ही नहीं है, रिचार्ज ही नहीं है, फिर रिसर्च करोगे, ढूंढोगे। तो आप लोग सभी एक रिसर्चर है, परेशान मत होना। तो अब इतना चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, आखिरकार मेंडल ने मटर वटर को तो ले लिया, अब मेंडल ने नियम क्या दिया। मेन फोकस करते हैं अब हम लोग नियम पर कि मेंडल ने अपने क्या नियम दिए और इस नियम में उन्होंने क्या बताया। आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको मैं मिटा दूं। एक चीज़ और, मेंडल ने जो प्रयोग किया, समझना, मेंडल ने दो प्रयोग किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। लिख लेना इसको अपने कॉपी में, हमेशा याद रखना। मेंडल ने सबसे पहले, मेंडल का जो प्रयोग था, मेंडल के नियम अलग हैं, प्रयोग अलग हैं, ये याद रखना। मेंडल का प्रयोग था एक संकर संकरण, और दूसरा क्या था? दूसरा था द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण प्रयोग, इसमें एक जोड़ी लक्षणों को ही आपस में क्रॉस करवाया गया। लेकिन सेकंड क्या है? द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसमें दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के, दो जोड़ी लक्षणों को उसके विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवा दिया गया। तो जो एक संकर संकरण प्रयोग है, याद रखना क्या है, जो एक संकर संकरण प्रयोग है, इसके अंदर मेंडल के दो नियम आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसके अंदर मेंडल का तीसरा नियम आता है। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेरीगेशन, TION, लॉ ऑफ सेरीगेशन। और थर्ड नियम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। पहला लॉ क्या है? तो पहला लॉ है प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियम को 10 बार बोलो। अभी वीडियो को पॉज करो और 10 बार इन तीनों नियम को बोलो। चलो जल्दी बोलना शुरू करो। एक बार हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। कंप्लीट। अब ये तीनों नियम क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? याद हो जाएंगे। इसको मैं यहां शॉर्ट में लिख दूं, प्रभाविता, फिर पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र
अपव्यूहन। तो सबसे पहले मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग की तरफ चलते हैं। सॉरी, खांसी बहुत आने लगी मेरे को। सबसे पहले मेंडल के किस नियम की तरफ चलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ, एक संकर संकरण प्रयोग की तरफ चलते हैं। तो जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं तो मेंडल ने उसमें क्या किया था? तो इसी नियम में मेंडल ने लिया था एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लिया। क्या जो लिया? एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच आपस में क्रॉस करवाया। एक जोड़ा है, याद रखना, दो जोड़ा नहीं है। एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया। क्लियर है? एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाले पौधे। हमको पता है कि जो जीन होते हैं वो जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं? जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। मेंडल ने इनको फैक्टर बोला था, इनको कारक बोला था, जो आनुवंशिक लक्षणों को ले जाते हैं। तो एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधे तो हम लोग लेते हैं। मेंडल ने लिया, एक लंबा पौधा लिया। लंबे पौधे का जो इंडिकेट करता है, इसके जो युग्मक होते हैं वो होते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्या होते हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि ये युग्मक है, ये जीन है, जीन जोड़े में होते हैं। अब इसी को जोड़ा विपरीत लक्षण है इसका। यदि ये मेल है और ये फीमेल है तो इसका विपरीत लक्षण क्या होगा? अगर कोई लंबा है तो लंबा का विपरीत क्या होगा? बताइए, उल्टा क्या होगा? लंबा का विपरीत क्या होगा? बौना होगा। बोलिए, शॉर्ट होगा, टॉल और शॉर्ट, है ना? तो जब अगर देखो इधर लंबा का कैपिटल टी ले लिए, इसके जो विपरीत लक्षण बौना है इसी का स्मॉल लेटर लिखा जाता है। जैसे कैपिटल टी है तो बौने के लिए क्या यूज करेंगे? बताइए, स्मॉल टी। क्लियर है? जहां तक समझ में आया? तो मेंडल ने इनको लिया। अब क्या किया? अब इनको युग्मकों में बांटा। एक कैपिटल टी यहां पर दिया, एक कैपिटल टी यहां पर दिया। फिर ये भी दो युग्मक थे, अलग अलग हुए, कैपिटल टी यहाँ पर, कैपिटल टी यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है कि लक्षण हमारे माँ और बाप दोनों से हमको मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों से मिलते हैं। तो आधे लक्षण इससे मिलेंगे, आधे लक्षण इससे मिलेंगे, तभी तो पौधा बनेगा। अब क्रॉस करवाते हैं। चलिए क्रॉस करवाइए। ये क्या बना? ये युग्मक बन गए। अब इसका क्रॉस करवाइए। कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी इसका, आपस में मिलेगा, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी इसका और स्मॉल टी इसका, आपस में मिलेगा, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सर कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी इसका, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी इसका, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। है ना? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें समझने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो लंबा है ये शुद्ध लंबा पौधा है। ये देखो कितना लंबा पौधा है ये, है ना? और ये कैसा पौधा है? तो ये बौना पौधा है। अब देखो ये जो है ये है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी बायोलॉजी में इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो हमको संतानें प्राप्त हुई हैं वो कैसी हैं? अब ये समझना होगा, कैसी संतानें हैं। अब हम इसको देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। याद रखना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान। सॉरी, जीनोटाइप क्या होता है? जीन के अंदर घुस करके देखना। अभी हम इसको दूर से देख रहे हैं, यहाँ पे जो पौधा बनेगा ये देखो, सभी ऐसे पौधा बन रहे हैं। तो ये हम जीन के अंदर नहीं घुसे हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं। हमको सभी ऐसे पौधे मिले, तो ऐसे पौधे यहाँ से मैच किए तो सभी पौधे क्या हैं? लंबे हैं। तो हम बाहर से देख करके बता रहे हैं कि अरे ये सब तो पौधे लंबे हुए हैं यार, पहली पीढ़ी में लंबे हुए। तो जो फिनोटाइप हुआ, फिनोटाइप मतलब बाहर से हम देख के बता दिए, फिनोटाइप है ना, ये इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो फिनोटाइप में है वो क्या होंगे? सभी लंबे पौधे होंगे।
सभी कैसे पौधे होंगे? लंबे पौधे। लेकिन अगर इसी का जीनोटाइप देख लेंगे, क्या देख लेंगे? जीनोटाइप। जीन के अंदर घुस करके देखेंगे तो भैया इसके अंदर लंबे का भी गुण है और बौने का भी गुण है। तब हम इसको जीनोटाइप बोल देंगे कि सभी संकर लंबे पौधे, सभी हाइब्रिड हैं, संकर हैं ये। ठीक है, देखो अब हमने बोला यहां पर दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक लक्षण जिसका प्रभाव है, जो लंबा दिख रहा है, लेकिन लंबे के साथ साथ उसका एक अप्रभावी लक्षण भी है, जिसका कोई प्रभाव नहीं, चुपचाप लेटा है। लेकिन जो जो व्यक्ति बहुत सोता रहता है, लेटा रहता है, शांत रहता है, वो बहुत खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं वो अपना रिजल्ट दिखा देता है। जैसे कुछ सांप होते हैं तुरंत डस लेते हैं, मार लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं तुम्हारे साथ रहेंगे, खाना वाना भी खाएंगे, चाय वाय भी पियेंगे, दूध पियेंगे, सब कुछ खाना पीना खावा के फिर तुमको डसेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करके तुम्हें डसेंगे। तो यहां पर दो लक्षण देखने को मिले। पहला लक्षण देखने को मिला प्रभावी लक्षण, और दूसरा लक्षण देखने को मिला अप्रभावी लक्षण। इनको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो आप समझ चुके हैं, ये है मेंडल का प्रथम नियम। क्या है? मेंडल का प्रथम नियम है। हेडिंग डाल करके लिख लो कि जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में हमें दो लक्षण देखने को मिले, एक लक्षण प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण हम ऐसे लक्षणों को कहते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जो अपना प्रभाव दिखाते हैं वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते, चुपचाप बैठे रहते, वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे अपना प्रभाव दिखाते हैं, है ना, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो, ताकि वो हीरो बन जाएं। उसमें से कोई एक ही हीरो रहता है, कोई एक रहेगा जो बहुत लोगों को मारेगा, प्रिंसिपल की भी नहीं सुनता है, सबको मारेगा, टीचर को भी इधर बोलता रहता है, वो प्रभावी हो गया। लेकिन उसी तरह करने वाले कुछ और भी बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं होते हैं। वो कभी प्रिंसिपल को देखे छुप के मार दिए, छुप के कुछ उनको बोल दिए, छुप छुप के करते रहते हैं, वो होते हैं अप्रभावी। तो इसी तरह मेंडल ने दो चीजें बताई, एक प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण। तो ये था आपका मेंडल का प्रथम नियम, एक संकर संकरण में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब देखो क्या होता है, इसको लिखना कैसे है। हाँ देखो, लिखना यहाँ पर, हाँ प्रभावी लक्षण कौन सा है बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी में प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी और अप्रभावी लक्षण है स्मॉल टी। क्या है? अप्रभावी लक्षण कौन सा है? स्मॉल टी। अब इसमें यदि लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि जब मेंडल ने विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिले, इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। लिखिए कि अप्रभावी लक्षण होते हुए भी देखने को नहीं मिले F1 पीढ़ी में, और प्रभावी लक्षण ने ही अपना प्रभाव प्रकट किया, यही होता है F1 पीढ़ी। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जब, उदाहरण, ये तो डिफिनीशन थी प्रथम नियम की, है ना, प्रभाविता का नियम मतलब प्रभाव दिखा रहा है, अपना नाम से ही समझो, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखा रहा है, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखा रहा है ना। तो प्रभाविता देखो, F1 पीढ़ी में अगर उसका उदाहरण लिखोगे कि उदाहरण कैसे किया, तो मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस करवाया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे पौधे देखने को मिले। इसमें प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है और अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी है। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ गए तो, एक बार आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया तो। ये है आपका मेंडल का प्रथम नियम। क्या है? प्रथम नियम। इसको मिटा दो, नीचे वाला मिटा दो, इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। चलो लिख लो, लिख लिए। देखो ये है F1 पीढ़ी। अब देखो मेंडल ने क्या किया। मटर को मेंडल ने इसलिए चुना था क्योंकि मटर के अंदर क्या होता है, मटर के अंदर पर परागण भी हो जाता है और स्वपरागण भी हो जाता है है ना, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है। बहुत आसान हो गया तो। और मेंडल ने क्या किया, एक संकर संकरण प्रयोगी चल रहा है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, डाई हाइब्रिड नहीं। डाई हाइब्रिड में सिर्फ ये नियम आता है, स्वतंत्र विभवन का नियम।
मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, अब ये दूसरा नियम हेडिंग डाल लो, एक संकरण संकरण प्रयोग में दो नियम आते हैं, प्रभावित और पृथक्करण का। दूसरा नियम हेडिंग डालो, पृथक्करण का नियम। मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को क्या किया, आपस में स्वपरागण करा लिया, इन दोनों का या इन दोनों का, इनमें से किसी का भी आपस में क्या करवाया, आपस में इनका स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो करो इसको, संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आरेख अभी आप कॉपी में बनाओगे तो बनेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी को जोड़ो, क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इस कैपिटल टी से इसको जोड़ो, क्या होगा, इधर का कैपिटल टी इधर का स्मॉल टी, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको जोड़ो, क्या आया, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर मैं आपको बोलूं कि ये है कौन सी पीढ़ी, ये है F2 पीढ़ी। इसमें आप लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें आप लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप आप लोग इसमें निकालिए, क्या होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप, बताइए निकाल के सॉरी खांसी आ रही मुझे। जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालिए। फिनोटाइप मतलब बाहर से हम देख करके बता रहे हैं, बाहर से देखा ये पौधा कैसा दिखा, ये पौधा में लंबा दिखा, ये पौधा कैसा दिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी, ये भी हमें लंबा दिखा, है ना, ये भी हमें लंबा दिखा। फिर ये पौधा को हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या दिखा, तो ये भी हमें लंबा दिखा। ये वाले पौधे को देखो स्मॉल टी है, इसमें तो स्मॉल टी है ही नहीं, फिर कहाँ स्मॉल टी यहाँ था, F1 पीढ़ी में था, F1 पीढ़ी की संतति थी वहां था। तो ये कैसा पौधा है, तो ये बौना पौधा दिखा। फिनोटाइप क्या दिखा, 1 2 3, यानी कि 3 पौधे लंबे हैं। हमने लंबे देखा, संकर अभी नहीं देखा। 3 पौधे लंबे हैं लेकिन एक पौधा बौना है, 3:1 का अनुपात देखने को मिला। लेकिन अगर इसी का हम जीनोटाइप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक हमको देखने को मिला शुद्ध लंबा देखने को मिला, फिर 2 हमको देखने को मिले संकर लंबे देखने को मिले, और एक हमको देखने को मिला बौना पौधा। तो ये हमको देखने को मिल गया एक बौना पौधा। ये है मेंडल का दूसरा नियम। क्या है, मेंडल का दूसरा नियम है, देखिए। तो यहां पे क्या देखने को मिला हमको कि लक्षण हमको पृथक हो गए, है ना। कराया तो हमने इन्हीं पौधों का था। ये पौधे कौन से थे, तो ये पौधे थे संकर लंबे पौधे थे। संकर लंबे पौधे के बीच क्रॉस करवाया, लेकिन लक्षण हमको कैसे मिल गए, पृथक होकर के मिल गए, अलग अलग लक्षण मिले, है ना। पहला कौन सा था, शुद्ध लंबा, संकर लंबे, शुद्ध बौना, इधर लंबे पौधे बौना पौधा। तो जो लक्षण पृथक हो जाते हैं F2 पीढ़ी के अंदर, इसी को बोल देते पृथक्करण का नियम। बताओ कितना सिंपल है, बताओ जरा, पृथक्करण का नियम सिंपल है कि नहीं। इसका वो कर क्या लिख दोगे, डिफिनीशन लिख दोगे कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे ही युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। हो गया भैया, लॉ ऑफ सेरीगेशन। बताइए, है कुछ कठिन इसमें, है कुछ कठिन दोनों नियम में, प्रभाविता और सेरीगेशन का नियम है कोई कठिन, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे सच में बहुत पीटेंगे आपको, या भाई बताना पड़ेगा यार, नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, बता दो। देखो डिफिनीशन लिखना चाहो तो एक मेरे पास डिफिनीशन है, क्या बोलता हूँ सुनना, कि जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों के बीच, ये संकर लंबे हैं, है ना, ये क्या है, ये समयुग्मजी है, समयुग्मजी। ये क्या है, ये भी
समयुग्मजीय मतलब इसके जो युग्मक हैं वो समान है, कैपिटल टी, लेकिन ये क्या है, तो ये विषम युग्मजीय है। क्या है सर, तो ये विषम विषम युग्मजीय है कि जब संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में के सदस्यों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात का पृथक्करण हो जाता है और यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। ठीक है, जब इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। एक बात याद रखना इसी पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। किसका नियम सर, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है, तो ये था हमारा एक संकर संकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण के बारे में, क्रॉस के बारे में करने वाले हैं। मेंडल का तीसरा नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं सर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हेडिंग बना सकते हो इसकी, लॉ ऑफ तो देखो देखते हैं कि जो मेंडल भैया थे वो क्या किए इस नियम में। तो मेंडल ने अपने प्रथम नियम में जो एक संकर संकरण कराया था उसमें एक जोड़ी लक्षण लिया था। क्या लिया था, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवा दिया था। एक लंबा ले लिया था, एक तरफ बौना ले लिया था, उसी के बीच क्रॉस करवा दिया। लेकिन इसमें मेंडल ने क्या किया, इसमें मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण करवाया। क्या करवाया इस नियम में, इस नियम में मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया। याद रहेगा, इसमें दो जोड़ी लक्षण लिया, एक जोड़ी लंबा बौना था प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में, लेकिन इसमें दो जोड़ी है, लंबा है, लंबा के साथ साथ पीला भी है ना, लंबा पीला बौना हरा, ऐसे करके। तो ये जो नियम है ये मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। कौन सा, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। कौन सा नियम, मेंडल का तृतीय नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि ये जो नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। और जो मेंडल का जो प्रथम नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेरीगेशन, ये दोनों नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फिर पता लगा एग्जाम में भूल जाओ, खत्म, फिर रोते रह जाओ भैया कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं। अबे पगले, याद करोगे तब ना याद रहेगा, याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से याद रहेगा, बताओ मेरे को। अब देखो क्या होता है, मैंने बोला मेंडल ने ये लिया दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लिए, तो देखते हैं कौन कौन से लिया। मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए। पहला लिया गोल पीला बीजपत्र वाला पौधा, फर्स्ट गोल, गोल को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, राउंड, गोल और पीला, पीला को कैपिटल वाई से, येलो, गोल और पीला बीजपत्र वाला पौधा। अब सेकंड लक्षण कौन सा लिया, गोल का उल्टा, गोल है फिर एक झुर्रीदार है, तो ये एक दूसरा कौन सा लिया, झुर्रीदार। झुर्रीदार को इसका इस पे वो कर देंगे, स्मॉल आर कर देंगे, झुर्रीदार, और इसमें पीला था तो इसमें हरा ले लिया, झुर्रीदार और हरा,
स्मॉल वाई, बीज पत्र वाला पौधा। समझना बिल्कुल सिंपल है ये। इन दोनों को मेंडल ने लिया और इन्हीं के बीच आपस में क्रॉस करवाया। क्या करवाया? इन्हीं के बीच आपस में क्रॉस करवाया। अब देखो क्रॉस कैसे करवाया। अब इधर लिखो, शुद्ध ही अभी है ना, गोल पीला बीज पत्र, और इधर लिखो झुर्रीदार हरा बीज पत्र। करो इसको। गोल पीला क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। झुर्रीदार हरा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनका जो युग्मक निकालेंगे है ना, यदि देखो यदि ये कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, इनको दोनों को अलग करके निकालोगे, इनका युग्मक निकालोगे तो देखो यही निकलेगा। क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इधर से जो इनका युग्मक मिला वो मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर से जो युग्मक मिला एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। ये युग्मक हमको मिल गए। हमने बोला ये मेल है और ये फीमेल है। ये युग्मक हमको मिले। जब ये युग्मक हमको मिलते हैं तब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? इनको आपस में जोड़ो। कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जुड़ेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा। ये है F1 पीढ़ी, है ना, F1 जेनरेशन है ये। बस ये क्या है? देखो ये गोल तो है नहीं, गोल तो है नहीं, क्या है? संकर गोल है। संकर गोल और संकर पीला बीजपत्र वाला पौधा। यदि देखो यदि कैपिटल आर होता तो हम बोल देते ये क्या है, तो ये शुद्ध गोल है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि एक प्रभावी लक्षण है और स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण है। तो ये कैसा गोल है? ये अशुद्ध है, यानी कि इसको बोलते हैं ये संकर गोल है। क्या है भैया? तो ये संकर गोल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे जो हमें मिला वो मिला शंकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे। बताओ भैया, इतना याद आया? इतना समझ में आया या नहीं? F1 पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब यही इंपॉर्टेंट है मेंडल के नियम में। अब इसी का आपस में स्वपरागण करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? आपस में स्वपरागण करा दिया जाता है। बताइए, चलिए बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। मेंडल का प्रथम और द्वितीय नियम से भी आसान है मेंडल का तृतीय नियम। लोग फालतू में बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा कठिन है कठिन है। क्या कठिन है बताओ? इतना सिंपल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सच में नहीं देखा भैया, सच में नहीं देखा, गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। इतना याद करो, इतना अपने कॉपी में लिख लो, इसका स्वपरागण कराना है, बस खत्म है। अब ये खत्म है भाई, खत्म है, कुछ नहीं बचा। अब सच में कह रहा हूं, इसका स्वपरागण कराना है। मिटा दूं इसको मैं? बताओ मिटा दूं? चलो इसको लिखना चाहो तो लिख लो अपने कॉपी में, लिखना चाहो नहीं लिखो इसको अपने कॉपी में, फिर यहीं से मैं शुरू कर दूंगा स्वपरागण से। देखना अभी बिल्कुल सिंपल है भाई, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ होगा। इसे भी मिटा देता हूं। हमको क्या मिला था? हमको मिला था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमको बोला गया इनके बीच आपस में स्वपरागण कराना है, तो हमने एक और ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इनके बीच में स्वपरागण कराना है तो सबसे पहले इनको अलग करना पड़ेगा। इन बड़कऊ को अलग करो। इन दोनों के बीच में कराना है ना, इन दोनों के बीच में। तो इधर लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर लिखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इन दोनों के बीच में कराना है। फिर यहाँ पे लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? ऐसे ही लिखना है भैया, कुछ छोड़ना नहीं है। युग्मकों को अलग करो, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लिखना है। इधर करो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कुछ भी नहीं भूलना है, तुरंत याद आ जाएगा। अब इनको मैच करा दो। क्या आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर का मैच कराओ। मैं पहले चित्र बनाए दे रहा हूं, चिन्ह। चलो, ये कैपिटल आर किससे जुड़ा? कैपिटल वाई से। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतने हमको युग्मक मिल गए और ये है हमारी F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी नहीं है, ये स्वपरागण कराया गया। ठीक है, स्वपरागण का अब इनको आपस में परागित कराया जाए, फिर इनको आपस में इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा और फिर लक्षणों को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा और फिर लक्षणों को देखा जाएगा। अब इनके बीच में भाई क्रॉस करवाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि आरेख खींच के क्रॉस करवाना यार अब तो थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इसको किससे करवाया गया? इसको करवाया गया पुनेट के चकर बोर्ड द्वारा। पुनेट के चकर बोर्ड द्वारा अब बनाया गया पुनेट का चकर बोर्ड। चलो, नीचे तक दिख रहा है? वो ऑन करिए, कंप्यूटर दिख रहा है नीचे यहाँ तक? यहाँ मेरी तरफ करिए। इट्स ओके। देखिए, ये पुनेट का चकर बोर्ड बनाते हैं। अब एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, है ना? अब इधर भी कर दो। एक खाना, दो, तीन और चार। इधर ऐसे किया जाता है। ये देखो, इधर युग्मक रखे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। देखना, ये मेल था हमारा और ये फीमेल था, तो इधर हम मेल को रख देते हैं, इधर फीमेल को रख देते हैं। चलो, युग्मकों को रखो, इनको उठा करके यहाँ रखो, इन सभी को। चलो रखो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। रख दिए। अब इधर भी रखो, ये वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको इसको आपस में मिलाओ, तो देखो एक को मिला के बता रहा हूं, फिर सब आसानी से आप लोग मिला लोगे। इसका आर इससे मिलाओ, क्या बनेगा? कैपिटल आर बन गया। फिर इसका वाई इसके वाई से, कैपिटल वाई, बस ऐसे ही मिलाओ। फिर आया क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इधर मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये भी कैपिटल वाई है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही मिलाते जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखो, हाँ, स्मॉल वाई। फिर ये देखो, आर है, ये पहले कैपिटल वाला लिखते फिर स्मॉल वाला लिखते, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। फिर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखो, स्मॉल वाई। फिर देखो, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है भैया पुनेट का चकर बोर्ड। पुनेट के चकर बोर्ड से हमने इसको निकाल दिया, मेंडल के जो तृतीय नियम था, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। अब इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? काउंटिंग। देखो, मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। यदि कैपिटल आर है तो ये है गोल, है ना? क्या है? गोल।
और यदि कैपिटल वाई है तो ये है शुद्ध पीला। यदि कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये है संकर गोल। और यदि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये है संकर पीला। यदि स्मॉल आर है तो ये है झुर्रीदार। यदि स्मॉल वाई है तो ये है हरा। ये चीजें हैं। अब इनको इसमें मिलाना है, कैपिटल आर तो ये क्या है गोल, कैपिटल वाई पीला, गोल और पीला। तो जो क्लास 10th के अंदर है वो है फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। तो इसका मिलाओ, इसको क्या है बताओ? ये है गोल पीला। हम फिनोटाइप देख रहे हैं, जीन के अंदर अभी नहीं घुस रहे हैं कि संकर है क्या है, कुछ नहीं। तो ये देखो गोल पीला, फिर इसको मिलाओ, ये गोल है, ये भी पीला है, संकर पीला है ये, है ना, गोल पीला। फिर ये गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। फिर देखो ये गोल है, कैपिटल वाई गोल तो है लेकिन स्मॉल वाई हरा है। क्या है ये है गोल हरा। बताइए, गोल है और हरा है। फिर देखो कैपिटल वाई गोल है पीला, गोल पीला मिल गया हमको। फिर देखो ये क्या है, ये गोल तो है लेकिन क्या है, हरा है। फिर ये मिल गया गोल हरा। ये देखो क्या है, गोल पीला। हाँ ये देखो गोल पीला मिल गया, गोल पीला। फिर ये भी गोल पीला। अब गोल पीला, हाँ ये देखो गोल पीला। अब ये गोल पीला वाले गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गोल पीला बीज पत्र वाले पौधे कितने हैं? 9। अब देखते हैं गोल हरा बीज पत्र वाले कितने हैं पादप। गोल हरा, गोल है हरा है, गोल है हरा है। फिर देखो गोल है स्मॉल वाई हरा है ना, गोल हरा। तो गोल हरा 1 2 3, 3 है गोल हरा वाले बीज पत्र वाले पौधे, 3 गोल। फिर देखो ये क्या है, ये है झुर्रीदार। ये क्या है? पीला। ये क्या है बताइए? झुर्रीदार पीला। फिर झुर्रीदार पीला। फिर देखो स्मॉल और झुर्रीदार है। ये देखो पीला है, संकर पीला है लेकिन झुर्रीदार पीला। हाँ ये देखो, फिर हमको मिला झुर्रीदार पीला। कितने? 3। एक देखो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ये लास्ट में क्या है? लास्ट में है झुर्रीदार तो है लेकिन ये हरा है, स्मॉल वाई हरा है ये। तो क्या है, हमको एक मिला झुर्रीदार हरा 1। तो 9:3:3:3:1 क्या मिला इसका मिला फिनोटाइप। फिनोटाइप। तो मेंडल जब दो जोड़ी विपरीत, इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि मेंडल जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल को 9:3:3:3:1 के अनुपात में लक्षण प्रदर्शित मिलते हैं। इसी को मेंडल का तृतीय नियम स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के नाम से जाना जाता है। ये है इसका जीनोटाइप। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं इसका ये है फिनोटाइप, बाहर से देख करके बता दिए। लेकिन अब इसका देखेंगे हम लोग जीनोटाइप। क्या देखेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप देखना बहुत जरूरी है। चलो ऊपर वाला मिटाता हूं, फिर जीनोटाइप देखते हैं। मिटा दूं? लिखना चाहो तो लिख लो। पूरा दिमाग लगा के बैठना है इसका जीनोटाइप देखने के लिए, याद रखना, पूरा कंसंट्रेशन लगा के बैठना है। जीनोटाइप, अब इसको मिटाता हूं मैं। ये देखो ये क्या है, ये है शुद्ध गोल और शुद्ध पीला। तो सबसे पहले शुद्ध गोल और शुद्ध पीला ढूंढो, कहां पे है शुद्ध गोल शुद्ध पीला? है कोई? शुद्ध गोल शुद्ध पीला, शुद्ध गोल है संकर पीला है,
ये शुद्ध गोल, शुद्ध गोल शुद्ध पीला, ढूंढो 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 ढूंढो, नहीं मिल रहा। तो एक लक्षण हमको देखने को मिला, शुद्ध गोल पीला, कितना, एक लक्षण। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, शुद्ध गोल है लेकिन संकर पीला है। क्या है, गोल तो है लेकिन संकर पीला है। गोल है संकर पीला है, तो गोल तो है ये, संकर पीला है, तो ये भी गोल है लेकिन ये शुद्ध गोल है संकर पीला है। क्या है, शुद्ध गोल है लेकिन संकर पीला है। अब देखो ढूंढो, शुद्ध गोल ये है, संकर पीला ये है। तो हमको दो लक्षण कौन से मिले, शुद्ध गोल संकर पीले के, दो। अब देखो ये संकर गोल है, कौन सा है, संकर गोल है लेकिन शुद्ध पीला है। क्या है, संकर गोल शुद्ध पीला, संकर गोल शुद्ध पीला, संकर गोल शुद्ध पीला है। इधर मिलाओ, कहीं मिल रहा है, यही वाला संकर गोल है शुद्ध पीला, ये देखो ये दो लक्षण मिल गए संकर गोल शुद्ध पीला के। अभी ये देखना अनुपात कैसा आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो, ये क्या है, ये है संकर, ये भी संकर, संकर गोल पीला बीजपत्र है ये क्या है, तो ये है संकर गोल पीला। परेशान मत हो ना, बहुत अच्छा है। ढूंढो संकर गोल, ऐसा डिजाइन मिलाओ, मिल रहा है कहीं पे, ये मिल गया, और मिलाओ, ये मिल गया, और मिलाओ, ये मिल गया। मिलाओ जल्दी से, देखो देखो देखो, मिलाओ, यही चीज मिलानी है, मिला लो। ये क्या है, संकर गोल है संकर पीला, तो ये हमको मिला संकर गोल संकर पीला। ये क्या है, संकर गोल संकर पीला। ये क्या है, संकर गोल संकर पीला। ये क्या है, संकर गोल और संकर पीला। कितने हैं, एक दो तीन चार, चार हो गए संकर गोल संकर पीला। अब देखो ये क्या है, ये शुद्ध गोल है और शुद्ध हरा है ना, शुद्ध गोल हरा बीज पत्र वाले, क्योंकि स्मॉल वाई को हम हरे के नाम से जानते हैं। तो शुद्ध गोल और शुद्ध हरा बीज पत्र मिलाओ, कैपिटल आर बचा कहीं पे, नहीं बचा। तो एक हमको लक्षण देखने को मिला, कौन सा, शुद्ध गोल और हरा बीज पत्र वाला पौधा। अब आगे देखो ये कौन सा है, ये है संकर गोल और शुद्ध हरा, है ना। क्या है, संकर गोल है, संकर गोल शुद्ध हरा, संकर गोल शुद्ध हरा, एक लक्षण ये देखने को मिला, एक लक्षण संकर गोल शुद्ध हरा ये देखने को मिला। संकर गोल शुद्ध, संकर गोल शुद्ध, एक ये देख, दो लक्षण मिले देखने किसके, संकर गोल शुद्ध हरे के। क्लियर है। आप देखो अब ये वाला देखो, ये क्या है, स्मॉल आर किसको प्रदर्शित करते, झुर्रीदार। तो ये हमको मिला झुर्रीदार। ये क्या है, कैपिटल वाई, हरा पोसारी, झुर्रीदार गोल और पीला, ये पीला है, झुर्रीदार पीला बीज पत्र वाला पौधा। देखते हैं कितना मिला, झुर्रीदार पीला है, ढूंढो, झुर्रीदार पीला मिल रहा है कहीं पे, नहीं मिल रहा। तो झुर्रीदार शुद्ध पीला, ये शुद्ध है, शुद्ध झुर्रीदार पीला एक लक्षण देखने को मिला, ये कर देते हैं। फिर इसके बाद देखो ये लक्षण कौन सा है, झुर्रीदार संकर पीला, झुर्रीदार संकर पीला। फिर झुर्रीदार है संकर पीला, दो लक्षण देखने को मिले झुर्रीदार संकर पीला के। ये कौन सा है, झुर्रीदार और हरा, शुद्ध है ये, शुद्ध झुर्रीदार हरा, एक लक्षण देखने को मिला। तो ये है इसका फिनोटाइप, जीनोटाइप इसका ये था। अब देखो इसका फिनोटाइप यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका जीनोटाइप, तो मिलाओ क्या है, 1:2:2:4:1:2:1:2:1,
122, 421, 121, 122, 41, 21, 21, 122, 41, 21, 21, ऐसा आया इसका जीनोटाइप। 9:3:3:1 था इसका फिनोटाइप। ये था मेंडल का तृतीय नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें, मेंडल का नियम आपको समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।